समझ गए हमारी बात को? ये कोई धमकी नहीं, या फिर हम वीडियो बनाने के लिए बात नहीं कर रहे हैं कि हमें व्यूज़ के लिए ये वीडियो डाल रहे हैं। कहना नहीं चाहिए हमें इस बात को कि हम पब्लिक के सामने इसीलिए इस बात को रख रहे हैं ताकि कल कुछ भी कम ज़्यादा होता है हमारा और हमारे बच्चों के साथ, अगर मुझे मजबूरन परेशानी हो, अगर खुद खुशी भी करनी पड़ती है तो अपनी जिम्मेदार आप होंगे। सुन लीजिए अनिल मिश्रा जी, खास करके ये वीडियो आज स्पेशली आपके लिए। आपने मुझे धमकी दी थी छोड़ने की और कहा था कि अब हमारा साथ नहीं रहेगा, तो वो तो आपकी सोच है। और रही आज आपने जो कल नाइट में मुझे कहा कि अब कभी हमारे घर वापस नहीं आना, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तो उस घर में जगह तो भगवान हमारी आखिरी वक्त में ही ख़त्म करेंगे। और तुम जो सोच रहे हो वो हम आपका मंसूबा कभी पूरा नहीं होने देंगे। आपका यही मतलब है ना कि अकेले रहकर मौज करेंगे, या फिर इसके बाद हम दूसरी शादी की अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो इस बात को भूल जाइए। आपने जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स लाई हैं, अगर आपने हमें छोड़ने की बात की है, सोची है, या तलाक देना चाहते हैं, तो हम आपकी लाइफ इतनी बुरी तरह से बर्बाद करेंगे कि आप कहीं लायक नहीं रह जाएंगे। यह आपको हमारे तरफ से चेतावनी है, धमकी नहीं, चेतावनी है। आप आँख और कान दोनों खोल कर देख और सुन लीजिए कि अगर एक औरत अपनी जिद पे उतर गई तो क्या से क्या कर सकती है। कोई ऐसे हम राह चलते लड़की नहीं थी कि आपके पीछे हम चल दिए, आप हमें कहीं से उठाकर अपने घर में बैठा लिए हैं, शादी करके ले गए हैं, तो आपको जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा, और वो भी चाहे जिस तरह से हो, जिस परिस्थिति में हो। ये मत सोचिए कि हम कुछ दिनों के लिए यहाँ आ गए हैं मायके तो आप फ्री हो जाएंगे, आपकी जो मर्जी है। आप छोटी छोटी सी बातों को सीधा तलाक की बात करते हैं ना, तलाक का भी आपने देखा नहीं है नतीजा। जिस दिन हम आपको तलाक का मतलब सिखाएंगे ना, उस दिन आपको आपका छठी का दूध याद दिला देंगे, और इतनी बुरी तरह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे आप। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सुबह की प्यारी प्यारी सुप्रभात और नमस्कार सभी को। आप लोग कमेंट करके बताइए, जो गांव से होंगे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शहर की ज़िंदगी चार कमरों के बीच बंद होकर रह जाती है फ्रेंड्स। न तो बाहर की दुनिया जब कभी निकलो काम से ही, वैसे तो नहीं, लेकिन यहाँ गांव में रह के बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ हरा भरा, हर खुला हुआ, और अपने लोगों से मिलना जुलना गांव से। यहाँ फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा गर्मी है बारिश के महीने में, और ख़ास करके यहाँ आपको मैंने बताया था कि ये यहाँ पर फ्रेंड्स बिजली नहीं है मेरे मम्मी के घर, क्योंकि ये थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया है, क्योंकि पानी बदल गया ना, वहाँ गुजरात का, यहाँ एमपी का। और यहाँ बारिश में एक दो दिन भीग गए हैं, इसकी वजह से सर्दी जुकाम हो गया है। और देख ही रहे हैं कि हाथ से हवा कर रहे हैं, पंखा नहीं है यहाँ पर। जा रहे हैं अभी हम चूल्हा लीपने, फिर खाना बनाना है, और वो भी चूल्हे पर बहुत दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि चूल्हे पे खाना नहीं बनाए कभी। आप 2 दिन से हम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत अच्छी राय दी, बहुत अच्छी बात कही कि लोग हमेशा तमाशा ही देखते हैं, फैसला हमें लेना है। जो हमने फैसला लिया है सोच समझकर हमने, अपने जीवन का, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, तो हम अब उस पर कायम रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि हमारी ये कोई जीवन लंबी लड़ाई है कि हम कभी इस लड़ाई को ख़त्म नहीं करेंगे। हो सकता है समय के साथ सब परिवर्तन हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए हमारे भी लाइफ में, और फिर से हमारी खुशियाँ हमारे जीवन में लौट आएँ। यही आप लोग भगवान से दुआ करिए, प्रार्थना करिए, क्योंकि लोग ताने के सिवा कुछ नहीं देते हैं। और किसी ने कमेंट किया है कि पब्लिक को आप गाली दे रही हैं, और पब्लिक को ही कहती हैं कि आप लोग हमारे वीडियो देखते नहीं हैं। तो हमने पब्लिक, अपनी जनता जनार्दन दर्शकों को कभी अशब्द गाली नहीं दी। किसी भी वीडियो में, शॉर्ट हो या लॉन्ग वीडियो में, हमने कभी गाली नहीं दी किसी को भी। तो उनका कहना है कि आप हमें ही हमसे ही राय मांग रही हैं, हमें ही गाली दे रही हैं। तो हमने, अगर आपको हमारी बात से बुरा लगा हो तो सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन हमने आप लोगों को कभी गाली नहीं दी फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग से ही हमारा है।
और जब हम अपने दर्शकों को गाली देंगे, अपनी जनता जनार्दन को ही गाली देंगे, तो हमें हमारी वीडियो पसंद कौन करेगा, हमें देखना कौन चाहेगा। तो प्लीज़ आप लोग गलतफहमी मत पालिए। और जो गाली का शब्द प्रयोग किया है कि हमें गालियां देती हैं, ये आप लोगों को नहीं है, वो अपनी निजी लाइफ में है। बस बातों ही बातों से बुरा निकल जाता होगा अगर मुंह से, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। हो जाता है जब इंसान को टेंशन होता है, चारों तरफ से बहुत मानसिक तनाव होता है, दबाव होता है फ्रेंड, तो मुंह से कुछ गलत वर्ड्स, कुछ शब्द निकल जाते हैं, लेकिन वो हम आप लोगों के लिए कभी प्रयोग नहीं करेंगे। भगवान के बाद मैंने अपने दर्शकों को ही सब कुछ माना है। पहले मेरे माता पिता, फिर मेरे भगवान भोलेनाथ, उसके बाद आप लोग मेरी जनता जनार्दन है। आपके सिवा मेरा इस संसार में कोई नहीं है फ्रेंड्स। और हस्बैंड बच्चे तो मेरी लाइफ है, अगर वो नहीं है तो एक औरत की लाइफ ख़त्म हो जाती है। कुछ करना होगा हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में होगा। हम आज के बाद आप लोगों से वो प्रॉब्लम कभी शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों का कहना है कि हम नाटक करते हैं। तो आज के बाद हम अपनी लाइफ की झगड़े के बारे में और बाकी सब कुछ शेयर करेंगे, लेकिन अपना हस्बैंड वाइफ का झगड़ा आप लोगों के सामने कभी नहीं लाएंगे, नहीं बताएंगे। बाकी आप लोगों की मर्जी, हमें गलत मत समझिए। और हम कोई नाटक या मजबूरी नहीं दिखा रहे हैं फ्रेंड्स। आप चैनल चालू किया यूट्यूब पर, कंटिन्यू मेरी एक ही रूम की वीडियो हस्बैंड के साथ लगातार आती रही। और आप देखेंगे कि मैं भी अकेले अपनी सारी वीडियो अपलोड्स कर रही हूँ, शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से दूर हो चुकी हूँ, उनसे अलग हो चुकी हूँ। उन्होंने मुझे छोड़ने का फ़ैसला किया है, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि एक औरत अपने पति के घर जाती है डोली चढ़कर, और मैं भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करूँगी कि डोली में गई थी उनके घर और अर्थी ही मेरी उठे उनके घर से। हाँ, लाइफ की थोड़ी बहुत सी प्रॉब्लम्स है फ्रेंड्स जो हमें निकालनी है। कहते हैं ना कि अगर कभी रात हुई है तो सुबह होगी, तो दुख आया है तो सुख भी आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। थोड़ा वक्त लगता है। हाँ, ये है कि किसी के जीवन में लंबे समय तक फ्रेंड्स दुख रह जाता है, किसी के जल्दी निकल जाता है। हो सकता है शायद हमारे नसीब में ये भी वक्त कट जाएगा, हमें इस बात की कोई टेंशन नहीं। मात्र मुझे एक बात की बहुत बड़ी तकलीफ है, बहुत बड़ा दुख है कि जो मेरे बच्चे की पढ़ाई रुक गई। हमारे इस झगड़े से मेरे बच्चे का भविष्य बर्बाद हो गया। जानते हैं फ्रेंड्स, पहली या दूसरी क्लास नहीं है कि चलिए 1 साल नहीं भी पढ़ेगा तो कोई बात नहीं, अगले साल पढ़ेगा। 9th 10th की पढ़ाई आप लोग जानते हैं कितनी महत्व रखती है लाइफ में। अगर वही बीच में छूट जाए तो उसका भविष्य कहाँ जाता है। वो बच्चा फिर से पढ़ेगा, लेकिन उसका बीच में से ध्यान छूट जाता है फ्रेंड्स। इतनी ज़्यादा है फ्रेंड्स गर्मी की, कुछ बता नहीं सकते। इसी तरह आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। दर्शक नए हैं मेरे वीडियो पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कमेंट करके आप लोग अपनी राय मुझे दे सकते हैं। जय श्री राधे राधे। प्रियवर मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पे। आशा करते हैं स्वस्थ मस्त खुश होंगे, अपने परिवार के साथ रहना भी चाहिए। भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगी कि इस सावन महीने में सबका संसार में हंसी खुशी परिवार हंसता खेलता मुस्कुराता रहे, और इसी तरह आप लोग बने रहिए। क्या फैसला करना चाहते हैं और क्या कदम उठाना चाहते हैं, समझ लीजिएगा। कोई वो नहीं हूँ मैं, राह चलते नहीं जो आपके साथ चल दी या कहीं से भाग कर आई हूँ। बाकायदा आपके साथ ब्याह कर गई हूँ इस घर से, तो उसी मान और सम्मान के साथ आपको मुझे आखिरी समय तक
रखना पड़ेगा। और रही जो जो आप गीदड़ भभकिया दे रहे हैं ना, डरा रहे हैं ना, वो काम नहीं चलेगा डराने से। क्या आपने कह दिया और हमने मान लिया। लोग तो यहाँ तक कमेंट कह के कह रहे हैं कि वो खुद अपने पति को मारती थी, जोरू का गुलाम बनाकर रखी थी, और आज कह रही कि उसका हस्बैंड उसे मारता है। अरे कहते हैं ना कि जो रियल होती वो रियल नहीं होता। वो जो कुछ आप लोगों ने शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो में देखा वो हकीकत नहीं थी। हकीकत तो मैं जानती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन कहने से कोई मतलब नहीं है और ना ही हम बता रहे हैं आप लोगों को, मात्र आपके कमेंट का जवाब दिए हैं फ्रेंड्स, बस। और रही बात इनकी जो धर्म की चेतावनी की ना, वो अभी नहीं, मुकाबला करना पड़ेगा। यहाँ नहीं, फैसला अब नहीं होगा। फैसला होगा तो आमने सामने या सीधा कोर्ट में। और आप सोच समझ कर, आपके पास अभी काफ़ी वक्त है, क्योंकि अभी आपको मैंने पूरी तरह से फ्री किया है। आप दिमागी तौर से, शारीरिक तौर से, मानसिक तौर जी कुछ भी कहिए, पूरी तरह से आज़ाद है। पूरी तरह से आपके पास फैसला लेने का मौका है। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपको अपने घर की जिम्मेदारी उठाना है, आपको उस नौकरी करके हमारा साथ देना है या नहीं। हम नहीं कह रहे कि आप अकेले पूरा खर्च उठाइए, हम भी कर रहे हैं मेहनत, हमसे जो हो रहा है हम भी कर रहे हैं, लेकिन आपको भी करना पड़ेगा और आपको भी साथ देना पड़ेगा हमारी मेहनत में। समझ में आया? औरत एक जिस दिन अपने औकात पे उतर जाती है, वो हौसला और हिम्मत होता है ना कि एक मर्द उसके सामने झुक जाता है। और आप क्या समझे हैं कि औरत को झुका देंगे? औरत इतनी कमज़ोर नहीं हुई है। नारी ही शक्ति का दूसरा रूप होता है। नारी ही शक्ति सहन कर सकती है मर्द नहीं।